अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फराह खान। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक क्लास का यूनिट नंबर 19 की एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स, इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल्स। कहते हैं सॉल्यूशन मालूम करना है आपने एक मैट्रिक्स का इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल की मदद से। तो यहाँ पे दो मेथड आपने अलग अलग एक ही सवाल में फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए सीखते हैं कि आप इन्वर्जन मेथड क्या होता है और क्रैमर रूल क्या होता है। तो एक आपके पास सवाल गिवन है, जब भी क्रैमर रूल या इन्वर्जन मेथड की बात की जाएगी तो आपको कोई भी दो इक्वेशंस, अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो दो इक्वेशंस गिवन होंगी, अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो तीन इक्वेशंस गिवन होंगी। तो यहाँ पे आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स है क्योंकि इक्वेशन आपके पास दो गिवन है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे ए एक्स इक्वल्स टू बी। इन्वर्जन मेथड या फिर आप क्रैमर रूल जब भी अप्लाई करेंगे तो आपने कंसिडर करना है इस इक्वेशन को। ये होती है ए एक्स इक्वल्स टू बी। ए यानी कि आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन है पहले हम उसका मैट्रिक्स बनाएंगे, एक ए मैट्रिक्स बनेगा। एक्स का मतलब आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स आ जाएंगे कॉलम वाइज, ठीक है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन मालूम करना है। इट मीन्स हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो वो वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इस एक्स कॉलम में आएंगी। जो एक्स है इसकी जगह पे हम कॉलम 1 बनाएंगे और कॉलम 1 में एक्स और वाई जितने वेरिएबल्स गिवन होंगे उतने वहाँ पे पुट कर दिए जाएंगे। देन इक्वल्स टू बी। बी आपके पास क्या कहलाता है? बी आपके पास इक्वालिटी के पास जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उन्हें हम बी कहते हैं और उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे C1 एंड C2 से। अगर आपके पास ये इक्वेशन 1 है तो ये C1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 है तो ये C2 हो जाएगा। इट मीन्स कॉलम 1 में पुट किया जाएगा ये और दूसरा वाला कॉलम 2 में। किस तरीके से करना है वो हम नीचे सीखते हैं। अब क्या करना है आपने, गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब जो गिवन सिस्टम हमारे पास, ये जो सिस्टम दो इक्वेशंस का सिस्टम गिवन है इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो एक ही जगह आपने क्या लिखना है, यहाँ समझिएगा, 2x प्लस 3y माइनस 4 प्लस वाई। सो 2 एंड 3 अगर हम इस पे मैट्रिक्स बना लें, कोई भी हम लोग एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, मीन्स ए बना रहे हैं, तो ये आपके पास पहला एलिमेंट जो होगा ये ए कहलाएगा, A1, और नीचे वाला A2 यानी कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है, 2 माइनस 4। अब सेकंड आपके पास क्या है, 3, और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल के साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं गिवन, इट मीन्स वहाँ पे 1 होगा। सो आप वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1। सो मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन होती है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर, उसके जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल के कॉफिशिएंट जो है वो मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं वो आपके पास मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। देन इसके बाद है एक्स। एक्स अभी मैंने आपको समझाया, एक्स क्या है, कॉलम वाइज हम इसे लिखेंगे एक्स एंड वाई। जो वेरिएबल्स मौजूद हैं, दो वेरिएबल्स हैं, ऊपर एक्स आएगा नीचे वाई आएगा। अगर इसी तरीके से तीन इक्वेशन हो जाती तो फिर नीचे, इससे नीचे जेड आ जाता, ठीक है। इक्वल्स टू बी। बी आपके पास कहलाते हैं कांस्टेंट नंबर। इक्वल के बाद राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स गिवन होते हैं वो बी होता है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट नंबर, और रिप्रेजेंट हो जाता है C1 C2 के साथ। यानी कॉलम 1 में 14 आएगा, कॉलम 2 में 28 आ जाएगा। सो ये इसके लिखने का तरीका होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन वेयर A इक्वल्स टू 2 3 माइनस 4 1, B इक्वल्स टू 14 28 एंड x इक्वल्स टू x 1। तो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड करेंगे, फाइंड A इनवर्स, ठीक है। A इनवर्स आपके पास बराबर होता है A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। A की वैल्यू गिवन है, B गिवन है। B आपके पास कांस्टेंट नंबर को कहा जाता है और x वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है। सो हमें A इनवर्स मालूम करना है। A इनवर्स है तो इट मीन्स मॉड ऑफ A। सो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते हैं 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A। 2 1 ज़ा 2, 3 4 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 12 आ जाएगा। सो आपके पास ये निकला मॉड ऑफ A, ठीक है। मॉड ऑफ A ये आ गया। देन एडजॉइंट, एडजॉइंट भी इसी के साथ हम लिख लेंगे। यहाँ पे हम मालूम करेंगे मॉड ऑफ A, डायरेक्ट मालूम करना है हमने मॉड ऑफ A। सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2 एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 ज़ा 12, प्लस का 12।
12 + 2 14 और ये हम ले लेंगे इसका एडजॉइंट। ए और डी की जगह चेंज हो जाएंगी और बी सी के साइन चेंज हो जाएंगे। सो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/14, 1 - 3 + 4 2। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सेम आपके पास वही कंडीशन जो स्टार्टिंग में हमने ली थी कि आप कंसिडर करते हो एक इक्वेशन को ए एक्स इक्वल्स टू बी। जब हम इन्वर्जन मेथड अप्लाई करेंगे तो आपने एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो अपनी जगह पे रहेगी। ए जो है वो इक्वल के बाहर चला जाएगा। जब ए इक्वल के बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा। अब जब डिवीजन लिखेंगे तो डिवीजन को हम लोग इनवर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर ए बी डिवाइडेड बाय ए लिखेंगे तो इसको हम लोग ए इनवर्स भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ए इनवर्स की तरह ही फॉलो किया गया है ए को, सो हम यहाँ पे ए इनवर्स कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। देन अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। x की जगह x/y वेरिएबल्स आ गए, इक्वल्स टू ए इनवर्स। ए इनवर्स आपके पास अभी हमने फाइंड आउट किया है 1/14। देन एडजॉइंट आपके पास क्या आया था 1 4 - 3 2, ठीक। देन b आपके पास स्टार्टिंग में हमने b पढ़ा था इक्वेशन में, आपके पास जो कांस्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वो b कहलाते हैं, 14 और 28। अब इसको इस तरीके से लिख के दिखाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में चेक कर लीजिए, आपके पास ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो अब पहले नंबर्स तो बाद में चेक करते हैं, पहले मैट्रिक्स को चेक करते हैं। ये दोनों अगर मैट्रिक्स इनका फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो इक्वल आ रही है तो दैट मीन्स कि आपके पास ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/2 का मैट्रिक्स है और ये 2/1 का मैट्रिक्स है। तो नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो आर इक्वल्स, देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। सो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी हम डायरेक्ट करेंगे। 1/14, 1 × 14 इक्वल्स टू 14 प्लस का साइन, -3 × 28 माइनस का 84। सेकेंड रो फिर फर्स्ट कॉलम 4 × +4 × 14, ये प्लस का 4 है, इक्वल्स टू 56। देन 2 × 28 56, ओके। देन 84 में से अगर हम माइनस करते हैं 14 को, 84 में से माइनस करेंगे 14 को, आंसर आएगा -70। 56 + 56 इक्वल्स टू प्लस का 112। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/14 को दोनों एलिमेंट्स के साथ, तो ये हो जाएगा -70/140 एंड +112 डिवाइडेड बाय 14। सो कैंसिल आउट होंगे, 14 1 14, 14 5 70 एंड 14 1 14, 14 8 112। तो x/y इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 8। ये माइनस का 5 आएगा, ऊपर माइनस था, सो आंसर में ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। द सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू -5 एंड y इक्वल्स टू 8 एंड सॉल्यूशन सेट आप इस तरीके से लिख के दिखाएंगे, कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -5, 8। पहला एलिमेंट जो होता है वो x होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है उसे हम y बोलते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये मेथड हमने जो मालूम किया था, ये मेथड है आपके पास इन्वर्जन मेथड। आप इसी सवाल को मालूम करना है हमने क्रैमर रूल की मदद से। अब मालूम करेंगे हम क्रैमर रूल की मदद से इसी सवाल को। बाय क्रैमर रूल सॉल्यूशन गिवन, ये आपके पास इक्वेशंस गिवन है, तो ये आपके पास फॉर्मूला इस हिसाब से बनता है, ठीक है। a1 a2 b1 b2 x एंड y c1 c2, ओके। रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स फॉर्म में भी सेम आपने इसी तरीके से लिख के दिखाना है, ax इक्वल्स टू b। ये मैट्रिक्स की फॉर्म होती है। क्रैमर रूल हो चाहे आपके पास इन्वर्जन मेथड रूल हो, आपने दोनों में इसी तरीके से क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में लिख के दिखाना है पहले। सो ये कन्वर्जन हो जाएगी मैट्रिक्स फॉर्म में 2 -4 3 1, 2 -4 3 एंड 1। देन इसके बाद हो जाएगा x एंड y वेरिएबल आ जाएगा 14 एंड 28, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि a किसके बराबर है, ये मैट्रिक्स a है। 2 3 -4 1, b इक्वल है 14 28 एंड x इक्वल टू एक्स वाई। इस सवाल में हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, पहले क्रैमर रूल को समझने के ये होता क्या है। क्रैमर रूल का जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल, x बराबर होता है मॉड ऑफ 1 मॉड ऑफ a एंड y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 डिवाइडेड बाय a।
ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। फाइंड मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 2 3 माइनस 4 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 ज़ा 12 प्लस का 12, 12 प्लस 2 14 आंसर आया। तो आपके पास मॉड जो है वो इक्वल नहीं है जीरो के, तो इट मीन्स कि आपके पास सोल्यूशन पॉसिबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल, क्रैमर रूल के मुताबिक फॉर्मूला आपके पास ये होता है, अगर हमें एक्स मालूम करना है तो आपको पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ a1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a एंड y इक्वल्स टू मॉड ऑफ a2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a। ठीक है, तो हेयर a1 क्या है आपके पास, a1 जब हम a1 लिखेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो रिप्लेस हो जाएगा 1 का मतलब कॉलम 1। ठीक है, सो कॉलम 1 के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास ए ये गिवन है, सो कॉलम 1 आपके पास जो होगा ना उसको स्किप कर दिया जाएगा, उसकी जगह आपके पास C1 C2 आ जाएगा। C1 C2 कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट हमारे पास गिवन है लास्ट में मैंने बताया था आपको कि ये वैल्यूज जो होती हैं बी की, ये C1 कहलाती है और ये C2 कहलाती है। जब हम A1 की बात करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो A1 की बात कर रहे हैं तो A1 A2 की जगह पे C1 C2 पुट किया जाएगा, B1 B2 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो C1 C2 1428 था, B1 B2 3 एंड 1 था। ठीक है, इसी तरीके से A2 की बात की जाएगी तो A2 में आपके पास क्या स्किप हो जाएगा, B2 B1 B2 नहीं होना चाहिए। A2 का मतलब कॉलम 2 नहीं होना चाहिए। तो कॉलम 1 जो है वो सेम रहेगा, कॉलम 1 है 2 माइनस 2 2 माइनस 4 कॉपी कर लेंगे, और कॉलम 2 की जगह पे आपके पास ये B की वैल्यूज आ जाएंगी 14 एंड 28। ठीक है, देन इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल्स टू मॉड ऑफ a1 डिवाइडेड बाय a इक्वल्स टू, अब हमने क्या करना है, मॉड ऑफ a हम ऑलरेडी मालूम कर चुके थे, आंसर हमारा क्या आया था इसका 14। ठीक है, तो मॉड ऑफ a 14 28 3 1, इसका मॉड निकालना है, 14 1 14 माइनस 3 28 84, दोनों को माइनस किया, 70 डिवाइडेड बाय 14 आंसर आया, कैंसिल आउट किया, 14 1 14 14 5 70। सो x इक्वल्स टू -5, सेम इसी तरीके से y फाइंड आउट करेंगे, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ a2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a इक्वल्स टू मॉड ऑफ a2 के एलिमेंट्स लिखेंगे 2 -4 14 28 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल्स टू 2 28 56 14 4 प्लस का 56 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल्स टू 112 डिवाइडेड बाय 14 14 1 14 14 8 112। देन यहाँ पर आपके पास y का आंसर आएगा y इक्वल्स टू 8। Hence the solution set is curly bracket -5 comma 8 curly bracket close and small bracket close. This is your answer. यहाँ पे आपके पास क्या है, क्रैमर रूल हो चाहे आपके पास इन्वर्जन मेथड हो, दोनों के मेथड चेंज होंगे बट आंसर दोनों के सेम आएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है ये। आपके पास इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -12 एंड सेकेंड इक्वेशन गिवन है 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, अगर इक्वेशन अरेंज नहीं है तो उसे अरेंज करना है, यानी कि पहले x के वेरिएबल आने चाहिए फिर y के। फर्स्ट इक्वेशन तो सेम है, सेकंड इक्वेशन आपके पास, इसको अरेंज करेंगे, पहले 2x पहले आ जाएगा 3x देन आएगा 2y इक्वल्स टू 0। तो अगेन आपने क्या करना है, कंसीडर कर लेनी है ये इक्वेशन, ये आपके पास होती है मैट्रिक्स फॉर्म, ax इक्वल्स टू b, कैपिटल A मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट हैं वो कॉफिशिएंट्स में आ जाएंगे 2 3 -4 2। देन उसके बाद x आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल्स जो हमें फाइंड आउट करने हैं x एंड y। देन इक्वल्स टू b आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट, एज अ कांस्टेंट इक्वल के बाद जो राइट हैंड साइड पे नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट कहलाते हैं, C1 एंड C2 कहते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मालूम करना है फाइंड a इनवर्स। तो a इनवर्स मालूम करने का फार्मूला आपके पास होता है a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट मालूम करेंगे, मॉड ऑफ a इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 12, 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 12 12 प्लस 4 16, मॉड ऑफ a इक्वल्स टू 16। अब हमें एडजॉइंट मालूम करना है, तो एडजॉइंट आपके पास क्या होगा, a और d दोनों 2 2 है, सेम है, तो इनकी जगह चेंज करने का कोई फायदा नहीं, वही रिपीट हो जाएंगी, 2 2 अपनी जगह पे रहेगा। देन 4 एंड -3 इनकी जो साइन है वो चेंज करके मैंने लिख चुकी हूँ, यहाँ माइनस का 4 था और ये प्लस का 3 था, सो हमने इनको चेंज करके लिख दिया, ये आ गया आपके पास a इनवर्स। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड का फार्मूला क्या होता है,
हमें मालूम करने हैं वेरिएबल्स की वैल्यू, तो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए एक्स अपनी जगह पे था, ए को इक्वल के बाहर लेके चले गए तो ए इनवर्स हो गया, ए इनवर्स बी। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक्स की जगह आ जाएगा, कैपिटल एक्स की जगह पे एक्स वाई कॉलम में लिख लिया जाएगा, इक्वल्स टू इनवर्स हमारे पास आंसर आया था 1/16 ब्रैकेट 2 4 -3 एंड 2 एंड बी आपके पास कांस्टेंट नंबर जो थे -12 एंड 0। ठीक है, आप इन दोनों को आप पहले चेक कर लीजिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के काबिल है या नहीं है। सो चेक करने का तरीका ये होता है कि ये 2/2 का मैट्रिक्स है और ये आपके पास है 2/1 का मैट्रिक्स। इट मीन्स कॉलम एंड रो एक दूसरे के बराबर हैं, C इज इक्वल्स टू R, देन मैट्रिक्स इज पॉसिबल। तो हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करते हैं। 2 multiplied by 12 minus का 24, then 4 multiplied by 0 0, again -3 multiplied by -12 प्लस का 36, 2 multiplied by 0 0, माइनस कर दीजिए 24 को 0 में से तो आंसर आएगा -24, 36 को 0 में से माइनस किया 36 आंसर आ गया। देन इसके बाद आपने क्या करना है, 1/16 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 1 by 1 इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 24 डिवाइडेड बाई 16, 36 डिवाइडेड बाई 16, ये आपके पास 8 के टेबल से कैंसिल आउट हुआ, 8 2 16, 8 3 24, -3/2, और सेकेंड आपके पास 4 के टेबल से कैंसिल आउट हुआ, 4 4 16 एंड 4 9 36। तो आपका आंसर आया x इक्वल्स टू -3/2, y इक्वल्स टू 9/4। तो सोल्यूशन आप किस तरीके से लिखेंगे, द सोल्यूशन इज x इक्वल्स टू -3/2 एंड y इक्वल्स टू 9/4। द सोल्यूशन सेट इज, सोल्यूशन सेट जब भी आप लोग लिखेंगे, सेट बनाना है ना, तो आप उसका सेट बना के लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -2/3 9/4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट देन आंसर। अब चलते हैं इसके ग्रामर रूल की तरफ। इसी सवाल का हमने ग्रामर रूल फाइंड करना है। बाय ग्रामर रूल सोल्यूशन, आपने क्वेश्चन को फिर दोबारा से कॉपी करना है, अरेंज करके 2x - 4y इक्वल्स टू -12, 3x + 2y इक्वल्स टू 0। तो अब इसी इक्वेशन से समझ लीजिए a, x और b, इस इक्वेशन में, दो इक्वेशंस में ये तीनों चीज़ें गिवन होती हैं। a आपके पास कॉफिशिएंट्स कहलाते हैं, जो भी वेरिएबल कॉफिशिएंट है वो मैट्रिक्स a बनाते हैं, और जो कॉफिशिएंट है वो आपके पास x हो जाता है, इक्वल के बाद जो नंबर है कांस्टेंट वो आपके पास b कहलाते हैं। रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया, 2 3 -4 2 एंड x की जगह एक्स वाई आ जाएगा, इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया -12 और 0, ये कहलाएंगे C1 एंड C2। अब फॉर्मूले के मुताबिक आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पे आपके पास a किसके बराबर है, हमने फॉर्मूला लिख के दिखा दिया भाई, a1 a2, यानी कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जो है उनको रिप्लेस कर देंगे उनके एलिमेंट से, a1 a2 b1 b2। देन a1 किसके बराबर होगा, a1 की बात की जा रही है, यानी कि कॉलम 1 को स्किप किया जाएगा। अब कॉलम 1 अगर यहाँ पे स्किप होगा तो कॉलम 1 की जगह पे आ जाएगा C1 C2, और बी कॉलम एज इट इज कॉपी हो जाएगा B1 B2। अब A2 की बात कर रहे हैं तो A2 में क्या हो जाएगा, कॉलम 2 स्किप हो जाएगा। कॉलम 2 हम मैट्रिक्स का नहीं लिखेंगे, कॉलम 2 की जगह पे आपके पास कांस्टेंट नंबर आ जाएंगे C1 C2, और A1 जो है वो A1 A2 सेम रहेगा। ठीक है, कॉलम 1 सेम रहेगा, कॉलम 2 चेंज हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। यहाँ है A1 A2 2 3 2 3, B1 B2 -4 -2 -4 + 2, तो A आपके पास सेम एज इट इज कॉपी हो गया। अब A1 को पुट करना है, C1 C2, C1 आपके पास है -12 एंड 0 -12 एंड 0, B1 B2 आपके पास है -4 एंड 2 -4 एंड 2। ठीक है, सेम इसी तरीके से A2 की बात की जा रही है, A1 A2 2 एंड 3 2 3 पुट हो गया, C1 C2 कांस्टेंट नंबर -12 एंड 0। अब आपने इसका मॉड मालूम करना है, डायरेक्ट मालूम करेंगे फॉर्मूले की मदद से। अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल के मुताबिक x इक्वल होता है मॉड ऑफ A1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A। तो मॉड ऑफ A1 की जगह पे आपने मॉड ऑफ A1 के एलिमेंट्स को लिख दिया, -12 -4 0 एंड 2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A 2 3 -4 2। अब इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए -12 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो माइनस का 24 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 2 4 माइनस प्लस 4 3 12। देन इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस को 24 हो जाएगा, 12 + 4 16 आएगा। फिर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 8 के टेबल से 8 2 16 एंड 8 3 24। सो x इक्वल्स टू -3/2।
अब फाइंड करेंगे y वेरिएबल आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, y इक्वल टू मॉड ऑफ a2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a2 की वैल्यूज को पुट करेंगे 2 माइनस 12 3 0 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a2 माइनस 4 3 एंड 0। अगेन इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करके आपने डायरेक्ट काम करना है। 2 0 0 माइनस माइनस प्लस 12 3 ज़ा 36 डिवाइडेड बाय 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12। जब 36 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4 16, 4 की टेबल से कैंसिल कीजिए इसको, 4 4 ज़ा 16 4 9 ज़ा 36, y equals to 9 upon 4. Then hence the solution set is curly bracket minus 3 upon 2 comma 9 upon 4 curly bracket close and small bracket also closed. This is your answer. यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज 19.2 कंप्लीट होती है। आप अगली एक्सरसाइज के लिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।